ताइवान के आसपास चीन लगातार अपनी मिलिट्री दिल को अंजाम दे रहा है। मकसद है अपनी ताकत के बूते ताइवान को डराना। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बीते 70 साल से ऐसा ही होता आ रहा है। चीन ताइवान को सिर्फ और सिर्फ धमकी ही देता आया है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि चीन अपने से बेहद कमजोर ताइवान पर सैन्य कार्रवाई नहीं कर पाया? इसे समझने के लिए ताइवान की उस रणनीति को समझना होगा जिसे पॉक्यूपाइन स्ट्रेटेजी यानी कि सही रणनीति यहां पर कहा जाता है। क्यों ताइवान को सिर्फ धमकी देता है चीन? क्यों ताइवान पर हमले से कतराता है चीन? क्यों ताइवान को सिर्फ आंख दिखाता है चीन? इन तमाम सवालों में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसकी परतों में आपको ताइवान की ताकत दिखाई देगी। इस रहस्य से पर्दा हटाने से पहले ये समझिए कि आखिर चीन और ताइवान में बुनियादी फर्क क्या है। दुनिया के तमाम देशों की सैन्य शक्ति पर नजर रखने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट बताती है कि सैन्य ताकत के मामले में 142 देशों की लिस्ट में चीन तीसरे नंबर पर आता है, जबकि ताइवान का नंबर 21वां है। चीन का सैन्य बजट 270 अरब डॉलर है, जबकि ताइवान का सैन्य बजट सिर्फ 16.8 अरब डॉलर का है। चीन के पास सैनिकों की संख्या 20 लाख के आसपास है, तो ताइवान के पास 1,70,000 सैनिक हैं। इतना ही नहीं, ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि चीन की नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, जबकि ताइवान उससे काफी पीछे है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन दोनों देशों की सैन्य ताकत में कितना अंतर है। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी बदौलत बीते 70 सालों से चीन ताइवान को सिर्फ धमका ही पाया है। इसके पीछे है ताइवान की पॉर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी। ताइपे टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि ताइवान ने चीन के खिलाफ शाही यानी बड़े बड़े कांटों वाले उस जीव की रणनीति अपनाई है जिस पर हमला करने में अच्छे अच्छे जानवरों के पसीने छूट जाते हैं। पॉर्क्यूपाइन किसी हमले के वक्त अपने कांटों को फैला देता है, ठीक वैसे ही ताइवान ने भी अपनी सुरक्षा के लिए चौतरफा रणनीति अपनाई हुई है। ताइवान के लिए ये रणनीति इतनी कारगर है कि अगर चीन ने इसके बावजूद हमला किया तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ताइवान की इस रणनीति से दुश्मन को न सिर्फ भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, बल्कि ताइवान पर हमला आर्थिक रूप से भी महंगा पड़ सकता है। इस रणनीति को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ताकतवर देश भले ही कमजोर देश पर हमला कर दे, लेकिन ना तो उसे हरा पाए और ना ही नुकसान पहुंचा पाए। इसमें कमजोर देश का रक्षा तंत्र अपनी ताकत के बजाय दुश्मन की कमजोरी को निशाना बनाता है। खास बात यह है कि पॉर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी के तहत सुरक्षा की 3 परतें बनाई गई हैं। पहली परत बाहरी परत है जो इंटेलिजेंस पर फोकस करेगी और ये तय करेगी कि डिफेंस फोर्सेस को तैयारी का पूरा मौका मिले। दूसरी परत में समुद्र में गुरिल्ला वॉर की तैयारी है और अमेरिका द्वारा वायुसेना से मिलने वाला सपोर्ट। जबकि तीसरी और सबसे आखिरी परत द्वीप की भूगोलिक स्थिति और जनसंख्या पर निर्भर करती है। यही वजह है कि चीन इस बार भी ताइवान के खिलाफ फूंक फूंक कर अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि उसे पता है
कि ताइवान पर हमले की कीमत कितनी भारी चुकानी पड़ सकती है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने अपनी सेनाओं को अलर्ट जारी कर दिया है। ताइवान सीमा में चीन की मिसाइल आने के बाद ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। अब आपको आगे की ये पूरी कहानी तफसील से बताते हैं। दरअसल अब चीन के युद्धाभ्यास पर ताइवान की पूरी नजर है। ताइवान ने अपनी सेनाओं को किसी भी स्थिति से, किसी भी हालात से निपटने के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। जमीन, आसमान और समंदर से चीन के युद्धाभ्यास पर ताइवान लगातार अपनी पैनी नजर बनाए हुए है और इसी के साथ ही हालात बिगड़ने की स्थिति में ताइवान ने जवाबी कार्रवाई के लिए अपना मिसाइल सिस्टम भी तैनात कर दिया है। और इसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ रुख करने जा रहे हैं। चीन ताइवान तनाव को लेकर किस तरह से ये रस्साकशी जारी है, जानकारी आप तक पहुंचा दे, इस पर सबसे बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। चीन ने ताइवान के आसपास मिलिट्री अभ्यास को 15 अगस्त तक बढ़ा दिया है। बता दें कि चीन ताइवान के चारों ओर अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री अभ्यास कर रहा है और ताइवान को डरा रहा है। इस युद्ध अभ्यास में समुद्र से लेकर जमीन और हवा में भी ताइवान की घेराबंदी की जा रही है, जिसमें सेनाएं अपने सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों को भी युद्धाभ्यास में शामिल कर रही है। और अब चीन ने मिलिट्री अभ्यास को 15 अगस्त तक बढ़ा दिया है।